आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री सेबी केंद्र सतर्कता आयोग को चिट्ठी लिखी और सीबीआई और ईडी को लिखकर अडानी ग्रुप पर लगे फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोपों की जांच करने की मांग की और उनके पासपोर्ट को जब्त किए जाने की मांग की है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद ने ये मांग की और आपके राज्यसभा सांसद ने ये मांग की है और चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री सहित सेबी और अन्य जो एजेंसियां हैं उसको चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। दारुल शफा के अंदर फूका गया स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला। जो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के नेतृत्व में दारुल शफा में इनका पुतला फूका गया। स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूकने के दौरान बैनर पोस्टर लेकर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और शशांक शेखर सिंह राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन इनके नेतृत्व में हुआ और राष्ट्रवादी युवा मोर्चा विरोध प्रदर्शन कर स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर, उस विवादित बयान के बाद लगातार प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है और उसको लेकर राजनीति हो रही है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ नगर क्षेत्र में हुए भू धसाव और भूस्खलन की उपरांत राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव और स्थायी अस्थायी पुनर्वास से संबंधित किए जा रहे कार्यों की मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जोशीमठ क्षेत्र में हो रहे भू धसाव और भूस्खलन के संबंध में आज अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति को जानकारी दी गई कि जोशीमठ क्षेत्र में हो रहे भूधसाव और भूस्खलन के कारण प्रभावित परिवारों की पुनर्वास और विस्थापन के लिए जिलाधिकारी चमोली द्वारा 3 विकल्प सामने लाए गए हैं। प्लस ये भी बात हुई कि जो घरों में माइनर क्रैक्स है उनकी रिट्रोफिटिंग के संबंध में एक हमें अपनी जो पैकेज पॉलिसी रहेगी उसमें एक व्यवस्था रखनी पड़ेगी। उसमें 2 चीज़ें आई कि अगर रिट्रोफिटिंग ज़्यादा है, मतलब क्रैक्स ऐसा है कि रिट्रोफिटिंग साइंटिफिक तरीके से करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम लोग करेंगे, और अगर माइनर क्रैक्स हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो उनको हम कुछ धनराशि कुछ मुआवजा देने की हम व्यवस्था करेंगे ताकि वो खुद जो भी थोड़े बहुत कार्य हैं वो करवाएंगे। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुनील सिंह समाज ने पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर कहा कि गर्व से कहो कि हम शुद्र हैं और इस पर प्रतिक्रिया दी है उन्होंने। इस तरीके का पोस्टर समाजवादी पार्टी के बाहर लगी हुई थी और इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया क्या दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। भाई हम समाजवादी लोग हैं और हम तो सनातन धर्म के बड़े जानकारों से जानना चाहते हैं कि जब सनातन धर्म में 4 वर्ग हैं, एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, एक वैश्य है, बाकी सब शूद्र हैं, तो मुझे लगता है कि जो क्षत्रिय हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण समाज से वो गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जो वैश्य समाज से वो भी कहते हैं गर्व से कि हम वैश्य हैं। तो जो बची 6,743 जातियां हैं जो सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र हैं, तो वो सब मिल करके कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं और इसमें क्या बुराई है। हम भी कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। रुड़की के भगवानपुर में टिबरेवाल इलेक्ट्रोमक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अचानक आग लग गई जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई और सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लगी आग पर बमुश्किल काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग के कारण कुछ कर्मचारी भी आग में झुलसे जिनको उपचार के लिए भिजवाया गया और कंपनी में बिजली के पंखों के उपकरण बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में आग के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। भगवानपुर के लंकेश्वर या 2 क्षेत्र में स्थित पंखा बनाने वाली कंपनी में आग लगी और आग लगने के दौरान 3 महिला समेत 4 लोग झुलस गए। प्रबंधन द्वारा सभी लोगों को भगवानपुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया जहां उन्हें रुड़की सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हमारे ओवन में आग लग गई थी उसको समय रहते काबू पा लिया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी उचित टाइम पे पहुंच गई थी। इसमें 1-2 लोगों को मामूली 2 लोग हैं, 2 या 3 लोग, उनको मामूली चोटें हैं जो निकट उपचार के लिए उन्हें भेज दिए गए। पूरे हैं वो आग पे काबू हमने ही पा लिया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी का यूज़ हमने किया नहीं है। हमारी कंपनी के जो उपकरण है उसी से हमने आग पे काबू पा लिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या किन्नार को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। एकल पीठ ने सरकार से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद की
रखी गई है और आज मामले की सुनवाई वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में हुई। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे से आज शुरू होने वाली विमान सेवा प्रारंभ नहीं किए जाने को लेकर सीमांत वासियों में आक्रोश है। उत्तराखंड क्रांति दल ने हवाई अड्डे के बाहर कागज के जहाज उड़ाकर प्रदेश सरकार को चढ़ाने की कोशिश की। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने यहां प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहना है कि हवाई पट्टी पूरी तरह तैयार होने के बावजूद आम जनता को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। खोला गया है इस सरकार के द्वारा। सरकार ने बड़े तामझाम के साथ ये कहा था कि 31 जनवरी से हवाई जहाज उड़ेगा, लेकिन आज चूंकि सरकार की तरफ से जो घोषित जहाज तो नहीं उड़ा, तो उसके विरोध में हम लोग ये कागज का जहाज उड़ा करके सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह ऐसे वायदे करे जो पूरा कर सके। हल्द्वानी के बनभूलापुरा क्षेत्र में लाइन नंबर 8 और 12 में बिना परमिशन के बन रहे अवैध निर्माण पर कुमाऊं कमिश्नर और आईजी कुमाऊं ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने अवैध रूप से निर्माण होता देख नगर निगम और प्राधिकरण के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई, साथ ही स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि उनके द्वारा छापेमारी में न सिर्फ अवैध निर्माण होना पाया गया, बल्कि 4 मंजिला भवन के नीचे बने बेसमेंट के आरबीएम को भी बेचा गया है। प्लान हुआ है, सील हुआ था, लेकिन सीलिंग के बाद भी काम चलता रहा। नगर निगम जिसकी ड्यूटी है कि नजूल भूमि का प्रबंधन करे, उसका कोई मिसयूज ना उसको बचाए, उनका भी स्पष्टीकरण तलब किया गया। प्राधिकरण ने अभी तक चालान क्यों नहीं किया, उनको क्यों नहीं पता कि 4 मंजिला यहाँ पे ज़मीन है, यदि फोर्स चाहिए तो उसकी मांग क्यों नहीं की गई, इसका भी स्पष्टीकरण तलब किया गया है। और कहीं पर भी कोई अवैध निर्माण होता है तो सभी पे सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और पिछले दिनों मैंने ये भी आदेश किए हैं कि जो विलंब हो रहा है ध्वस्तीकरण के आदेश पारित करने में, इसमें भी जो वीसी प्राधिकरण के हैं, आपसे कहा गया है कि यदि नियमित सुनवाई उनसे नहीं हो पा रही है तो इसको डेलीगेट कर दें। देश के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का और बेटी के साथ कल ऋषिकेश पहुंचे। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ धार्मिक यात्रा पर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले मिले ब्रेक के दौरान कोहली और अनुष्का ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान दोनों स्वामी दयानंद सरस्वती के आश्रम भी पहुंचे। स्वामी दयानंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु थे, जहां दोनों धार्मिक अनुष्ठान के लिए ऋषिकेश पहुंचे हैं। बात उत्तराखंड की जान नैनीताल में सोमवार को सरोवर नगरी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और सुबह से आसमान में घने बादल छाए थे, जिसके चलते नगर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पिछले कई दिनों से यहां लगातार मौसम बदल रहा था। सुबह नगर में बादल छाए थे और उम्मीद की जा रही थी कि बारिश के साथ ही हिमपात भी होगा, लेकिन नगरवासियों को सिर्फ बारिश ही देखने को मिली और ऊंची छोटी चाइना पिक पर साल का पहला हिमपात भी हुआ।